जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रे कुणाल कुम्हार। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इसका सेंटेंस पूरा बनाते कैसे और किस प्रकार से इसके फॉर्मूला को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम छोटे मोटे सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट है लता पढ़ती है। लता पढ़ती का सिंपल सा टी है, आप इसको ये भी समझ सकते हो क्योंकि वो हर रोज पढ़ती है, इसका डेली मीनिंग हो गई, तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाएगा। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, तो लता सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इसमें अदर वर्ड तो है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, एक क्लॉज है, इसको आप क्लॉज भी बोल सकते हो। लता पढ़ती है, लता रीड्स। रीड्स क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है और इसमें वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। इसके बाद सेकंड है लता कहाँ पढ़ती है। लता कहाँ पढ़ती है। अब इसका हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो क्या होगा कि लता कहाँ का वेयर। हमने देखा था कि WH वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वेयर डू या डस या डू लगेगा, तो लता है तो सिंगुलर है, सिंगुलर की क्या लिखेगा, डस। वेयर डस लता, लास्ट में क्या जाएगा, रीड। ये आप याद रखना कि यहाँ पे रीड्स नहीं आएगा, रीड ही आएगा, क्योंकि यह क्या है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए यहाँ पे ओनली क्या आएगा, रीड ही आएगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। इसके बाद तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, थर्ड नहीं पढ़ते हो, ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, एक ये तो फुल स्टॉप ही आएगा, ठीक है। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू यू नॉट रीड। क्यों, वाई, डू क्यों आया, क्योंकि तुम हो, तो यू के साथ क्या रहेगा, कभी भी डू प्लस वाई डू यू प्लस नॉट प्लस रीड, ओनली रीड ही आएगा। अब ये सब हमने नॉर्मल सेंटेंस देख लिया, अब थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस में अभी में देख लेते हैं। एक और लिख दीजिए, मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हिम, ये भी हो सकता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं तुम वहां कब जाते हो, तो व्हेन डू यू गो देयर, यहां पे आ जाएगा व्हेन डू यू गो देयर, तुम वहां कब जाते हो, यह हो गया व्हेन डू यू गो देयर। अब हम इसके बाद थोड़े बड़े सेंटेंस की बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमने कल एक फॉर्मूला नो, हाउ टू प्लस वांट, ये दोनों स्पेशल कोई वर्ब है, इनको भी कैसे यूज करेंगे ये भी हम थोड़ा बहुत इसमें देख लेते हैं। ये सब हो गए नॉर्मल सेंटेंस जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस जिसको समझने में हमें दिक्कत होती है। इसमें फर्स्ट है अमेरिका शासन करना जानता है। हिंदी में लिख लिया, अमेरिका शासन करना जानता है। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना क्या करेंगे, तो इसमें लिखेंगे अमेरिका, अमेरिका सी आएगा, कभी भी के नहीं आएगा, अमेरिका करना जानता है, तो जानने के लिए नोज, नोज क्या है, क्योंकि अमेरिका एक कंट्री है और ये अकेली है, इसलिए यहाँ पे एस या इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे। नोज हाउ टू, शासन करने को रूल, हाउ टू रूल, अमेरिका नोज हाउ टू रूल, यानी अमेरिका शासन करना जानता है। वह तैरना जानता है, ही नोज he knows how to swim, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हमने देखा था जो जिसमें फ्यूचर एक्शन है और इसको हम प्रेजेंट सिंपल में कैसे
स्टेबलाइज करते हैं उसके लिए भी हम देख लेते हैं। एक हम देख लेते हैं सेंटेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी लड़कों को कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, ये है। अब इसको हम कैसे, इफ यू वर्क्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे यू लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ओनली वर्क आएगा। वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, करोगे तो, सो यू विल गेट सक्सेस। अब कई लोग बोलेंगे कि ये यहाँ पे विल क्यों आया, यहाँ पे यू गेट सक्सेस यू क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो सफल होंगे ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जब तक ये जो कार्य है, ये जो क्रिया है कि अगर तुम अच्छा परिश्रम नहीं करोगे तो यहाँ पे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, अगर करोगे तो ये भी गारंटी नहीं है कि यहाँ पे सफलता मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए हमको ये कार्य होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सफल होंगे तो यू विल गेट सक्सेस यू ही लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड सो यू विल गेट सक्सेस। अब हम बात करते हैं थोड़े जैसे कि फ्यूचर और ये एक्शन वाले। तो फ्यूचर एक्शन में हम देख लेते हैं फिक्स और नॉट फिक्स क्या है, परमानेंट एक्शन क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। सीता कल एक गाड़ी खरीदेगी, आप ये देखें, सीता कल एक गाड़ी खरीदेगी। एक और सेंटेंस है, दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। परीक्षाएं सोमवार से शुरू होगी। ये दो सेंटेंस है, ये दोनों किस में है, दोनों फ्यूचर टाइम में ही है। अब इनको हम प्रेजेंट सिंपल में कैसे और प्रेजेंट फ्यूचर टाइम में कैसे लगाएंगे, इनको हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें से कौन सा फ्यूचर में आएगा और कौन सा प्रेजेंट सिंपल में आएगा, ये भी हम देख लेते हैं। तो सीता कल एक गाड़ी का, हमने कल देखा था कि जो भी एक्शन फिक्स है और परमानेंट है वो एक्शन क्या होगा, फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। और जो पर्सनल है, जैसे कि ये कौन सा, सीता खुद ही गाड़ी लेनी है, ये पर्सनल है, पर्सनल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या लगेगा, सिर्फ फ्यूचर टेंस लगेगा। और जो पब्लिक एक्शन है, जैसे कि परीक्षा सब बच्चों के लिए होगी, तो ये क्या है, पब्लिक एक्शन है, तो उसके लिए क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। तो हमने देख लिया सीता एक पर्सनल है और ये पब्लिक एक्शन है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगेंगे, फ्यूचर, और यहाँ पे क्या लगेंगे, प्रेजेंट टेंस लगेंगे। तो फ्यूचर में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सीता विल और शेल तो आपको पता ही है, नेम के साथ विल लगेगा कभी भी, सीता विल आई और वी के साथ शेल लगेगा। सीता विल बाय अ कार, सभी भी कोई भी अगर यहाँ पे एक नहीं होता तो भी हम यहाँ पे ए लगाते, क्योंकि कोई भी नाउन इस दुनिया में जहां पर भी है उसके लिए क्या लगेगा, उसके आगे एक आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, ये एक रूल है। सीता विल बाय ए कार टुमारो, ठीक है, ये हो गया, सीता कल एक गाड़ी खरीदेगी। अब परीक्षा सोमवार से शुरू होगी, तो एग्जाम, आप इसको डायरेक्ट द एग्जाम लिखेंगे, क्यों पता है, क्योंकि ये स्पेशल में आ जाता है, और एक द क्या है, एक डिटरमाइनर है। द एग्जाम इट स्टार्ट्स ऑन मंडे। अब हम प्रीपोजिशन भी नहीं पढ़े अभी तक, लेकिन हमें बता देता हूं कि कहीं पे भी सप्ताह के नाम आएंगे वहां पे कि कभी भी आगे ऑन ही लगेगा। इसके बाद हम देख ले, कहीं पे भी टाइम आता है वहां पे क्या लगता है, 8 लगेगा, 8-9 AM। ये अगर जैसे कि यहाँ पे होता है कि परीक्षा 9 बजे शुरू होगी, तो 8-9 AM ये आ जाता इसके बाद। तो इसके लिए आपको देखना है कि 8 कहाँ पे लगेगा, ऑन कहाँ पे लगेगा, ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्मल जानकारी आपको चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर परमानेंट ट्रूथ है या फिर रेगुलर एक्शन है, उसके लिए भी कभी भी क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल ही लगता है। या फिर हैबिचुअल एक्शन है, उसके लिए जैसे कि डेली है, ये सब चीजें हैं, उनके लिए भी कौन सा लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लगता है। जैसे कि हम 2-3, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, ये क्या है, एक
परमानेंट यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। आज से 5000 साल पहले भी सूर्य पूर्व में उगता था और आज भी उग रहा है और आगे भी उगेगा। अगर यहाँ पे आ जाए कि द सन राइजेज इन द ईस्ट ऑन टुमारो, ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ राइजेज ही आएगा, यहाँ पे कभी भी विल नहीं लगेगा। सन विल राइजेज इन ईस्ट ऑन टुमारो, ये कभी भी नहीं लगेगा। क्योंकि क्या है कि जो परमानेंट एक्शन है, जो आज भी है, कल भी है और कल भी था, वो सब चीजें भी इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आएगी। इसके बाद एक दो द अर्थ मूव्स या फिर रिवॉल्व्स आप लिख सकते हैं, मूव्स अराउंड द सन। ये भी क्या है, एक परमानेंट एक्शन है। इसी की तरह ये भी एक परमानेंट अराउंड सन, ये भी एक परमानेंट एक्शन है। इसके बाद जो सत्य है, जैसे कि कोई चीज कहीं पर स्थित है, ये फिक्स है, जैसे कि ताजमहल दिल्ली में है, ये एक फिक्स चीज है, आगरा में ये एक फिक्स चीज है। इसके लिए हमको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, लेकिन डायरेक्ट हम इसको जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रख देंगे। इसके लिए हम लिखते हैं जैसे डेली इट स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कौन सी नदी के किनारे है दिल्ली? यमुना नदी। तो ये आ गया कि दिल्ली स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, क्योंकि ये एक फिक्स है कि वहां पे है, ये हर बार जगह तो चेंज कर नहीं रहा, वहां पे इसका मतलब ये सत्य है। उसके लिए क्या लगेगा, कभी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लगेगा। अब हमने ये सब चीजें देख ली कि कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी, ये सब सेंटेंस। अब आपको इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है कि बार बार इसको रिवाइज करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ये आपने सुना होगा, तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसके लिए आप एक सेंटेंस पकड़े हो, उसको 10 अलग अलग, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ, इन सबको सेंटेंस को, प्रेजेंट सिंपल वाले सेंटेंस को सबको आपको ट्रांसलेट करना और आपको इंग्लिश में ही बोलना। आपके माइंड में इंग्लिश ही आनी चाहिए, आपको मुझसे भी इंग्लिश ही ज्यादातर बोलना है। अब आपको ये प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा मैं आपको बताता हूँ, तो एक बुक है DSL की, धर्मेंद्र सर की, जो बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी दी हुई है। ये बुक आप देख लीजिए, ये धर्मेंद्र सर की बुक है, जिसमें जो DSL पब्लिकेशन की है। ये बुक क्या है कि इसमें प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी दी गई है, और इससे आप आराम से कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हो। इसमें 500 से ज्यादा क्वेश्चंस भी है, तो इसके लिए आप ये DSL की धर्मेंद्र सर की बुक आप वापस सकते हो। इससे आपको क्या, प्रैक्टिस करने से आपकी इंग्लिश जो होगी वो इम्प्रूवमेंट अच्छा हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं इस चैनल पे डाल दूंगा शॉर्ट्स के रूप में, और डेली वोकैब हम 5 वोकैब भर में डाल रहे हैं, तो इसको कभी कभी 10 भी, एक इंपॉर्टेंट वोकैब भी डाल रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस, अबाउट, और, फॉर, ये इन सबका भी नॉर्मल मीनिंग जो है उनको भी हम डाल रहे हैं। तो उनको भी आप देखते रहे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो छोटी छोटी दिक्कतें, जो एरर है, वो भी सामने आएंगे और आपको उनके बारे में पता लगेगा और आप इससे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। बस कल से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।